हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओडिशा पोस्ट बेसिक बीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ओडिशा पोस्ट बेसिक बीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2020 का वो रिलीज हो चुका है गाइस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप पोस्ट बेसिक बीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उसकी ऑफिशियल लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर पोस्ट बेसिक बीएससी के रिगार्डिंग और कोई भी नया अपडेट आता है, उड़ीसा का कोई भी न्यूज आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोस्ट बेसिक बीएससी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई दे रही है, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, लाइक किस तरह से आपको जो अपना फोटोग्राफ को किस तरह से आपको जो है स्कैन करना है, कितनी साइज में रहना चाहिए, सिग्नेचर कितनी साइज में रहना चाहिए। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, लाइक डॉट जेपीजी और डॉट जेपीईजी फॉर्मेट में। उसी तरह सिग्नेचर 10 टू 20 केबी के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट जो है जेपीजी है जेपीईजी में रहना चाहिए। उसी तरह से हर एक चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, लाइक आपको पेमेंट किस तरह से करना, हर एक चीज यहाँ पे बता दी गई है। तो सब पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम ऑफ फादर, तो आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद फादर का जो ऑक्यूपेशन है, अगर फादर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है, या फिर जो भी आपके फादर का जो ऑक्यूपेशन है, जो वो काम करते हो, आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, लाइक मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। तो आपकी जो भी वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लाइक एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी जो भी हो। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन है। यहाँ पे रिलीजन, कि आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या अदर। अगर आप हिंदू है, मुस्लिम क्रिश्चियन या अदर, जो भी आपको अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो रहता है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पुट करना होगा। गाइस, जो भी डिटेल्स के सामने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है राइट में, वो चीज़ें आपको भरना कंपलसरी है। वो नहीं भरोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपने जो आपका 12th स्टैंडर्ड पास किया वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किया है। तो अगर येस तो येस करना है, या तो नो करना है। जो अगर आपने पास किया होगा तो आपको येस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने गार्डियन का नेम यहाँ पे लिख देना है, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में लिखना है, उनका रिलेशनशिप आपके साथ क्या वो लिखना है, और उनकी कैटेगरी। पर ये सब भरना जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो भर सकते, नहीं चाहे तो नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देनी है। अब ये ईमेल आईडी प्रोवाइड कराना गाइस जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपसे इस ईमेल एड्रेस पे ही कांटेक्ट करेगी। और उसके बाद हमें एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि आप जो उड़ीसा के परमानेंट रेसिडेंट, आपका डोमिसाइल अगर है तो यस करना, वरना नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना होगा, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसे यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला इस साइड, वो सेम टू सेम इस साइड अपने आप आ जाएगा। और अगर अलग है तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको रैंडमली अपने हाथ से जहाँ पे जो एड्रेस है वो टाइप करना रहेगा। अब आ जाता है एकेडमिक डिटेल्स पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, बीएससी सीबीएसई आईसीएसई या कोई और रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो लाइक सीबीएसई में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके फुल मार्क्स डब्ल्यूईओ क्या है गाइस, विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल। मींस एक्स्ट्रा ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट है उसको हटा के कितने आपके पूरे मार्क्स का पेपर था वो एंट्री करना होगा यहाँ पे। कितने मार्क्स आपने स्कोर किए वो एंट्री करना होगा। और उसके बाद कितने परसेंट आपका है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 12th स्टैंडर्ड के बारे में। तो आपको यहाँ पे पहले 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद कितने फुल मार्क्स डाल देना है, उसमें से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। उसके बाद कितना परसेंटेज आपने सिक्योर किया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पेपर था वो लिखना होगा, इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स है वो लिखना है। और उसके बाद टोटल कितने परसेंटेज आपके इंग्लिश में है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। यहाँ पे आपका एकेडमिक डिटेल्स वो भी कंप्लीट हो जाता है।
अब नेक्स्ट आएंगे सब्जेक्ट्स के बारे में, पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले जो है यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स पुट कर देना है, जो टोटल मार्क्स था उसमें से कितने मार्क्स आपको आए वो आपको यहाँ पे पुट कर देना होगा। अब उसके बाद हम फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर। सो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका जो फोटो रहेगा वो फोटो 20 to 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम होना चाहिए। और जो फॉर्मेट में आप सेव करना चाहिए जेपीजी और जेपीईजे फॉर्मेट में सेव करना। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, फिर आप जो चूज फाइल पे सेलेक्ट करके आराम से उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से आपका सिग्नेचर भी 10 से 20 केबी से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, और फॉर्मेट भी जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। और यहाँ से आप जो फाइल डायरेक्ट अपने मोबाइल में से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। अब पूरा होने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बता दी कि आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी और डिटेल्स आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरने में हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।